फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे, इस एडिटोरियल में हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रणवीर आलोवादिया को, जो कि यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है, उसको कहा है कि ठीक है तुम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, बट शर्त भी दिया गया है कि जो तुम्हारा प्रोग्राम का जो कंटेंट्स होगा उसमें डिसेंसी होना चाहिए और उसमें मोरालिटी होना चाहिए। तो जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ज़माने के साथ मोरालिटी और डिसेंसी में भी चेंज आता है। जो ग्रैंडफादर के टाइम में, जो ग्रैंडफादर का जनरेशन के टाइम में जो मोरालिटी और डिसेंसी है, वो ग्रैंड सन के समय में बदल जाएगा, वो अलग हो जाएगा। और जो कंटेंट जो क्रिएटर है वो हमेशा एनवलप को पुश ही करता है, कोई नया नया चीज़ ही लाता है। तो क्रिटिक्स का भी अपना व्यू पॉइंट है, मगर जो भी व्यू पॉइंट हो क्रिटिक्स का, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर प्रेसिडेंट सेट किया है कि ह्यूमर में डिसेंसी होना चाहिए और मोरालिटी भी होना चाहिए। ह्यूमर डटी नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से पॉडकास्टर यूट्यूबर रणवीर आलोवादिया ने जो कमेंट किया था, वो कमेंट लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी तक कभी भी कोई भी आदमी ने ये वाक्य इस तक बोला ही नहीं है अभी तक हिंदुस्तान में, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का सेक्सुअल रिलेशन को इसने बोला है, जो कि अपने आप में बहुत अनयूजुअल है। क्योंकि इंडियंस लोग, जितने भी हमारे जो इंडियंस लोग हैं, कभी इस तरह का बात ही नहीं करते हैं, कभी सोचते ही नहीं हैं। तो इसलिए इसका जो कमेंट था बहुत ही अनयूजुअल था और सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है इसको। क्योंकि अभी तक तो आई डोंट थिंक कि कोई किसी ऐसे इस तरह कमेंट भी करता है। कभी मैंने कमेंट नहीं सुना इस तरह का, केवल मैं ही नहीं, और अभी तक तो इस तरह का चीज़ पे कोई हंगामा भी नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा है कि कूल बनने के चक्कर में फुल हो गया है बच्चा, समझ रहे हो ना। तो आपका भी एक हद है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने जगह है, बट क्या बोलना है नहीं बोलना है वो भी ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि आप पॉडकास्टर हो, आपके इतने फॉलोअर्स है, क्या जाएगा मैसेज, सब ध्यान से बोलना होता है। देखो यहाँ पे GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो इसमें समझेंगे हम लोग। अच्छा, हुआ क्या कि रणवीर आलोवादिया के अगेंस्ट बहुत सारे FIR हो गए। आसाम जानते हो, कभी न्यूज़ में वीडियो वायरल हो ही रहा है कि किस तरह रणवीर आलोवादिया को सुरक्षा दे के वो ले जा रहा है पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में। लोग बाहर बैठे हुए हैं, है ना, और पुलिस का भी जो बर्ताव है सब दिखता है। तो बहुत न्यूमरस FIR हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वही डॉक्टर चंद्रचूड़ के जो सन हैं, अच्छे लॉयर है वो भी, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जितना भी FIR हुआ सबको एक बार क्लब्ड कर दीजिए। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहा ठीक है, मान लिया, और बोला कि अपना पासपोर्ट वगैरह सब है वो सब जमा कर दो, बाहर नहीं जा सकते हो तुम, ठीक है। और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट गया, इधर से सेकंड रिक्वेस्ट गया कि हमें पॉडकास्ट अलाउ कर दीजिए करने के लिए, क्योंकि 200 पीपल का लाइवलीहुड का सवाल है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना ठीक है, ऐसी बात है कि लाइवलीहुड का सवाल है तो ठीक है तुम करो, मगर शर्त पे करना, उसमें जो कंटेंट्स है उसमें डिसेंसी और मोरालिटी होना चाहिए। बात समझ गए। तो देखो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है रणवीर आलोवादिया को अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम्हारे जो क्रू मेंबर्स है, 200 क्रू मेंबर्स जुड़े हुए हैं तुमसे, उसका लाइवलीहुड का सवाल है तो ठीक है हम कर देते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ का बात है ये, ठीक है। बट ध्यान रखना, जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉर्म्स, डिसेंसी एंड मोरालिटी, उसको ब्रीज मत करना, समझे। तो क्रिटिक्स कहते हैं ये तो कंडीशनल रिलीफ है, कुछ बोल के आप छोड़े हैं, तो बिल्कुल बोल के ही छोड़ा जाएगा इस तरह, नहीं तो आप पूरा छोड़ दोगे। खैर आप तो इतना डर गया होगा, है ना। या फिर एक मैसेज गया है बाकी यूट्यूबर्स को भी कि सावधानी से, फॉलोअर है अपने जगह है, समझे ना। फॉलोअर है तो क्या है कि आप सभी थोड़ी हो गए आप, हाँ, थोड़ा आपका वीडियो देखना शुरू किया लोग, है ना। इनफैक्ट हम भी सब्सक्राइबर है, स्टिल आई एम सब्सक्राइबर ऑफ रणवीर आलोवादिया, बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते थे, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आज भारत में यदि पॉडकास्ट का क्रेज इतना बढ़ा है तो उसमें रणवीर आलोवादिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आई रिकॉग्नाइज, ठीक है, और इनका मेहनत को सलाम है। बट इनका जो कमेंट है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, कोई भी क्लास का लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, बात समझे ना। हाँ, अभी का बच्चा लोग, जो नया जनरेशन का बच्चा लोग, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, बट यदि थोड़ा भी समझ हो तो डाइजेस्ट करना मुश्किल है इनके कमेंट्स को। एनीवे यहाँ पे देखो, तो आलोवादिया का जो फॉल्ट है कि इसने बहुत सारे लोगों को ना, है ना, एक तरह से चोट पहुँचाया है, क्योंकि इनका जो कमेंट था बहुत ही डिस्गस्टिंग था, है ना, डिस्गस्टिंग था, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था, समझ गए। तो देखो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने टोटल बैन कर दिया था पॉडकास्ट के ऊपर, मैं फिर से गया, पॉडकास्ट के ऊपर पूरा बैन कर दिया था, बोला था कि अपना पासपोर्ट सरेंडर करो,
मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर सेकंड पिटीशन गया कि सर लाइवलीहुड का सवाल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चलो ठीक है तुम पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हो बट शर्त के साथ। आया समझ में? चलो आगे देखो। तो व्हाट आर द प्रेजेंट रेगुलेशन, क्या भारत में कोई रेगुलेशन नहीं है इस तरह का ऑफसिंस कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए? क्योंकि अपने आप में ऑफसिन कंटेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो कमेंट किया उन्होंने ये अपने आप में बहुत गंदा चीज़ है। तो क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास लॉज नहीं है? तो बिल्कुल है। भारतीय न्याय संहिता देखो, इसमें कहा गया कि कोई भी कंटेंट यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में हो और वो ऑप्शन हो और जिसके वजह से प्यूरियस्ट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। क्या होता है मतलब प्यूरियस्ट इंटरेस्ट का मतलब जिसको देखने की वजह से सेक्सुअल इंटेंशन क्रिएट हो रहा है, कुछ गलत करने का भावना हो रहा है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है कि सिमिलर प्रोविजन आईटी एक्ट में भी दिया गया है, आईटी एक्ट 2000, समझ गए। सिमिलर चीज़ प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स उसमें भी दिया गया है। आईटी रूल्स 2021 में भी बोला गया है कि एज बेस्ड क्लासिफिकेशन होना चाहिए और 3 टायर सिस्टम होना चाहिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। और फर्स्ट टायर जो स्टार्ट होगा वो सेल्फ रेगुलेटरी होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना होगा, और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो सरकार की तरफ जाएगा। यानी कि 3 लेवल पे ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। पहला लेवल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना, ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना होगा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। और जो सबसे हायर लेवल होगा, जो 3rd लेवल होगा, वो गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट कमेटी होगा, समझ गए ना। और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सजेशन दिया है कि थोड़ा सा करिए काम इस पे, इस तरह का वल्गैरिटी, परवेजिविटी है ना, ह्यूमर के नाम पे फैल रहा है, इसको स्टॉप करिए, उसको रेगुलेट करिए, ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है या जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी बात है, ये ठीक अपोजिट एज कम्पेयर टू प्रीवियस केसेस। जब देखोगे आगे देखोगे, श्रेया सिंघल केस जो हुआ था 2015 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नो, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दोगे तो फिर चिलिंग इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो यहाँ पे देख सकते हो 2015 का जो श्रेया सिंघल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में। बात समझे। 2022 में भी सेम बोला है मोहम्मद जुबैर को लेके, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कुछ ट्वीट कर दिया था तो जिसको लेके ना थोड़ा सा बहस हो गया था कि इसको पकड़ना चाहिए। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, यदि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे आर्टिकल 19 पे तो फिर चिलिंग इफेक्ट होगा, ये बैड है। इस बार देखो, और 1950 में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्री सेंसरशिप को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। आलूवालिया केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्यों? अभी यहाँ आलूवालिया केस में सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हो कि जो तरीका है वो बहुत ही अलग है एज़ कम्पेयर टू 15 का श्रेया सिंघल केस, या फिर 2022 का मोहम्मद जुबैर केस, या 1950 का प्री सेंसरशिप वाला केस। क्योंकि इसमें कहा है कि नो, ट्रेडिशनल डिसेंसी एंड मोरालिटी को भी ध्यान में रखते हुए पॉडकास्टर अपना पॉडकास्ट करे या यूट्यूबर अपना कंटेंट्स को दे। तो डोंट बेबी सिट से द फ्री स्पीच राइट एक्टिविस्ट। तो जो एक्टिविस्ट है, जो क्रिटिक्स हो, तो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे ही, करना भी चाहिए, उनका काम ही है। उन्होंने कहा कि देखिए नो, ये ठीक नहीं है इस तरह, क्योंकि यदि आप इस तरह क्रब करते हो, अब वही बात है कि डिसेंसी और मोरालिटी जनरेशन टू जनरेशन बदलता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़, कोई कंटेंट्स हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगे, हमको अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है ना। हो सकता है हमको अच्छा ना लगे तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन उसको अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे तय करिए कि डिसेंसी का मतलब ये है, मोरालिटी का मतलब ये? तो समय के साथ चेंज होने वाला चीज़ है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होने वाला चीज़ है। और जहाँ तक सवाल है क्रिएटिव फील्ड का, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे राइटर हो, पॉडकास्टर हो, ये हमेशा एनवेलप को पुश करते हैं, यानी कि नए क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। तो जब क्रिएटिविटी जब क्रिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही, कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। और उसके ऊपर इस तरह का मोरालिटी और डिसेंसी का क्लॉज लगा देना, कई एक्टिविस्ट कहते हैं कि ठीक नहीं है, बट मेरा अपना मानना है एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि एक लाइन तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना। यदि आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो जितने भी आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन हो, फिर वो गलत, समझे ना, गलत तो एग्जाम्पल सेट करके आगे बढ़ेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।